ठीक है भाई, करें स्टार्ट है ना। तो लास्ट क्लास में नेतृत्व वाला टॉपिक चल रहा था अपने, ठीक है, नेतृत्व। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं नेतृत्व की, ठीक है। हाँ, तो नेतृत्व गुण वाला जो अपना टॉपिक जो चल रहा है, जो चैप्टर, तो नेतृत्व के बारे में देखो, कल अपन ने पढ़ा था कि नेतृत्व का अर्थ क्या होता है। क्या होता है नेतृत्व का? प्रभावित करना, यानी देखना इधर किसी व्यक्ति द्वारा अपने व्यवहार, आदर्शों और अच्छे कार्यों द्वारा दूसरे व्यक्तियों को क्या करना? प्रभावित करना, ठीक है। क्या कहलाता है? नेतृत्व। क्या कहलाता है? वही नेतृत्व। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा कल? देखो नेतृत्व के बारे में आगे और पढ़ा अपन ने कि देखो नेतृत्व की परिभाषा होगी कॉमन रूप से, ठीक है, अर्थ हो गया, परिभाषा हो गई। फिर उसके बाद में नेतृत्व के, हाँ देखो नेतृत्व जो होता है, नेतृत्व गुणों में परिपक्व होने के लिए एक व्यक्ति में किन किन गुणों में निपुणता होनी चाहिए, किन किन पक्षों में निपुणता होनी चाहिए, पढ़े अपन ने। मानसिक पक्ष पढ़ा, शारीरिक पक्ष पढ़ा और संवेगात्मक पक्ष पढ़ा, गत्यात्मक पक्ष पढ़ा, ठीक है, इन सभी को पढ़ा अपन ने। फिर उसके बाद अपन ने नेतृत्व के गुण पढ़े, विशेषताएं पढ़ी, ठीक है, विशेषताएं और गुण ये पढ़ लिए थे अपन ने। अब उससे आगे कंटिन्यू आज करते हैं अपन, ठीक है। वहां तक हो गया था, आगे बात समझे। नेतृत्व का अर्थ तो पता है ना सभी को, हाँ बस याद है। चलो अब कंटिन्यू करते हैं अपन क्लास को। तो देखिए इधर आज पढ़ेंगे अपन नेतृत्व के प्रकार। आज पढ़ेंगे अपन नेतृत्व के प्रकार। नेतृत्व के प्रकार को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में, ठीक है। तो नेतृत्व के जो और भी होते हैं प्रकार, तो लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो दो भाग होते हैं। इसके दो भागों में इसको बांटा गया है। पहला है प्रजातांत्रिक नेतृत्व, ठीक है। दूसरा होता है निरंकुशवादी नेतृत्व। अब देखो पहले इसको समझेंगे बना ना, पहले इसको समझेंगे उसके बाद ही लिखेंगे। देखिए प्रजातांत्रिक नेतृत्व की अपन बात करें तो ये ऐसा नेतृत्व होता है, देखो शब्द से समझना, शब्द से दिख रहा है सभी को? इधर आ जाओ। देखो प्रजातांत्रिक नेतृत्व समझना, प्रजा के तंत्र के द्वारा चलने वाला जो होने वाला जो नेतृत्व, वो क्या है? प्रजातांत्रिक नेतृत्व। समझना, ऐसा नेतृत्व जो प्रजा किसके द्वारा? प्रजातंत्र के द्वारा चलता है। ऐसा नेतृत्व जो प्रजातंत्र से चलता है या होता है। ऐसा नेतृत्व जो प्रजातंत्र के द्वारा होता है उसे क्या कहेंगे? प्रजातांत्रिक नेतृत्व, ठीक है। अब समझना बात को। प्रजातांत्रिक नेतृत्व में होता क्या है? देखो इस प्रकार के नेतृत्व में एक तो होता है नेतृत्व करता। क्या होता है ये? नेतृत्व। ये क्या है? नेतृत्व करता, ठीक है। अब नेतृत्व करता के साथ में उसके क्या होते हैं? अनुयायी। क्या होते हैं उसके? अनुयायी, या कहे तो उसके कार्यकर्ता। क्या कहे इसको? उसके कार्यकर्ता, ठीक है। अब देखो यही समझना इसको। ये जो नेतृत्व करता होता है, इस प्रकार के नेतृत्व में जो मेन जो सेंटर में है वो कौन है? नेतृत्व करता। मुख्य केंद्र में कौन होता है? नेतृत्व करता। तो नेतृत्व करता अपने विचारों को सभी के सामने विकेंद्रित करता है। स्वयं केंद्र में होता है। स्वयं का रहता है केंद्र में, यानी कहने का मतलब है जो बीच सेंटर में रह करके अपने विचारों को विकेंद्रित करता है, सभी के सामने स्पष्टीकरण करता है, ठीक है। और स्पष्टीकरण करने के बाद में अपने कार्यकर्ता या अनुयायियों के निर्णयों को सुनता है, उनसे आपसी वार्तालाप करता है, उनसे सहमति लेता है, ठीक है, और उस आधार पर अपना निर्णय प्रदान करता है। तो इस प्रकार का जो नेतृत्व होता है वो होता है कौन सा? प्रजातांत्रिक नेतृत्व में ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो यानी बीच जो सेंटर में रहेगा वो कौन रहेगा? नेतृत्व करता। और नेतृत्व करता मध्य केंद्र में होकर के अपने विचारों, आदर्शों को क्या करता है? विकेंद्रित करता है, यानी फैलाने का काम करता है और स्पष्टीकरण देता है, अपने विचारों को सबके सामने रखता है। प्रजातंत्र के जितने भी कार्य करता है उन सभी के अनुभवों, विचारों सबको सुनता है और उसके बाद आपसी वार्तालाप के बाद ही अपना निर्णय प्रदान करता है, ठीक है। तो इस प्रकार का नेतृत्व कौन सा? प्रजातांत्रिक नेतृत्व,
ठीक है। अब देखो इस वाले की बात करते हो, निरंकुशवादी नेतृत्व की अपन बात करें तो ध्यान रखना, यहां पर नेतृत्व कर्ता जो होता है मुख्य केंद्र में तो होता है, ठीक है, लेकिन वो सभी के साथ अपने अनुयायियों के साथ उस प्रकार से नहीं संबंध स्थापित कर पाता जिस प्रकार से इसमें होता है। यानी वो वहां पर स्वयं अपना, यहाँ पर प्रभुत्ववादी होता है, इसको कहते हैं प्रभुत्व, यानी ध्यान रखना यहाँ पर वो स्वयं का प्रभुत्व स्थापित करता है, ठीक है। यहाँ पर वो निरंकुश होने का मतलब होता है वह अपने अपने कार्यकर्ता या अनुयायियों से किसी भी प्रकार के कोई वार्तालाप नहीं करता है, स्वयं के निर्णय को ही सर्वोपरि रखता है, समूह के प्रति दमनकारी नीतियों को अपनाता है। यानी अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई जवाब दिया भी जाए तो उसके प्रति उस जवाब को दबा दिया जाता है, दमनकारी नीतियां, ठीक है। तो कहने का मतलब है, देखो एक बार समझना इसको वापस से ढंग से, कि इस प्रकार का नेतृत्व जहां पर इस प्रकार का नेतृत्व जहां पर नेतृत्व करता स्वयं केंद्र में होता है तथा अपने विचारों को विकेंद्रित रखता है, और इसके साथ ही वो अपने विचारों को उनके साथ प्रकट करता है, उनके विचारों को सुनता है, वार्तालाप करता है, आपसी सहमति लेता है और उसी के बाद अपना निर्णय प्रदान करता है। यानी ये जो होता है ये आपस में सहमति के आधार पर उनको प्रजा को आधार मानकर उनके अकॉर्डिंग, उन सबके अकॉर्डिंग उनके साथ जुड़ाव रखता है, उन सभी से वार्तालाप करता है, उनसे आपसी सहमति प्रदान करता है और उसी आधार पर स्वयं का निर्णय प्रदान करता है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो नेतृत्व होता है प्रजातांत्रिक, यानी प्रजातंत्र को इंपॉर्टेंस ही देना, ठीक है, प्रजातंत्र को महत्वपूर्ण मानना। यहाँ पर वो उसको कोई महत्व नहीं मानता, वो सारे होते हैं लेकिन उनके साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं होता, ठीक है। वहां पर वो सर्वोपरि होता है, वो जो उसने जो निर्णय कर लिया वही सर्वोपरि, वही मानना है। जैसे पुराने टाइम पर कोई राजा भी होते थे, निरंकुशवादी राजा बोलते थे उनको, है ना, कि ऐसा राजा जो अपने प्रजातंत्र को सिर्फ अपने निरंकुशवादी शासन के आधार पर चलाता था, ठीक है, जहां पर प्रजातंत्र को कोई महत्व नहीं दिया जाए, ठीक है। तो एक बात याद रखना, इस प्रकार के प्रजातांत्रिक नेतृत्व में प्रजातंत्र को महत्व दिया जाता है, इसमें नहीं दिया जाता, बस इतना सा याद रखना, ठीक है। इसके अलावा देखो ये दो इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके अलावा एक होता है संस्थागत नेतृत्व, एक संस्थागत नेतृत्व होता है, ठीक है, संस्थागत नेतृत्व। इस प्रकार का नेतृत्व किसी भी संस्था में संस्था प्रधान के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? संस्था प्रधान। जैसे विद्यालय का संस्था प्रधान होता है, किसी संगठन का संस्था का प्रधान होता है, ठीक है, किसी ग्रुप का संस्था का प्रधान होता है, वो होता है संस्था प्रधान नेतृत्व। इसके बाद अगला जो होता है वो विशेषज्ञ नेतृत्व होता है, विशेषज्ञ नेतृत्व। इस प्रकार का जो नेतृत्व होता है वो एक विशेष व्यक्ति के द्वारा, जैसे विशेषज्ञ होता है ना, किसी सब्जेक्ट का विशेषज्ञ, किसी डिपार्टमेंट का विशेषज्ञ, ठीक है, वरिष्ठ जो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर होते हैं विशेषज्ञ होते हैं, है ना, हाँ, जैसे दांतों के डॉक्टर होते हैं, जो डेंटिस्ट विशेषज्ञ बोलते हैं उनको, है ना, सर्जन जो ऑपरेशन करने वाले सर्जन विशेषज्ञ होते हैं। तो इस प्रकार से तो ये वहाँ के नेतृत्व करता होते हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, ठीक है। आगे बात समझ आता किसी को? अरे कोई डाउट है क्या? देखो नेतृत्व कितने प्रकार का? मुख्य रूप से 2 प्रकार का। कौन कौन सा? प्रजातांत्रिक और निरंकुशवादी। प्रजातांत्रिक नेतृत्व में नेतृत्व करता अपने विचारों के साथ साथ सहमति किससे प्रदान करता है? प्रजा से, यानी उसके साथ जुड़े हुए कार्यकर्ताओं से या अनुयायियों से, ठीक है। तो होता है प्रजातांत्रिक, यानी उनको महत्व दिया जाता है, उनको भी महत्व दिया जाता है। यहाँ पर उनको कोई महत्व नहीं दिया जाता, ठीक है। तो लिखो नेतृत्व के प्रकार, टॉपिक डाल लो, नेतृत्व के प्रकार, नेतृत्व के प्रकार। और इसमें लिखना नेतृत्व मुख्य रूप से नेतृत्व मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। नेतृत्व मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। दोनों के नाम लिख लो, प्रजातांत्रिक और निरंकुशवादी। मुख्य रूप से कितने प्रकार का? 2 प्रकार। प्रजातांत्रिक और निरंकुशवादी। पहला लिखो इसमें प्रजातांत्रिक नेतृत्व।
वाला लिखना प्रजातांत्रिक नेतृत्व। इस प्रकार का नेतृत्व वाला वाले में लिखना इस प्रकार का नेतृत्व जिसमें इस प्रकार का नेतृत्व जिसमें जिसमें नेतृत्वकर्ता द्वारा जिसमें नेतृत्वकर्ता द्वारा नेतृत्वकर्ता द्वारा अपने विचारों को विकेंद्रित करते हुए इस प्रकार का नेतृत्व जिसमें नेतृत्वकर्ता द्वारा अपने विचारों को विकेंद्रित करते हुए स्वयं को केंद्र में रखा जाता है, स्वयं को केंद्र में रखा जाता है तथा नेतृत्वकर्ता के द्वारा अपने विचारों के साथ साथ स्वयं अपने विचारों के साथ साथ कार्यकर्ता व अनुयायियों के विचारों सहमतियों को भी महत्व दिया जाता है तथा उनके आधार पर ही अपना निर्णय लिया जाता है। इस प्रकार का नेतृत्व प्रजातांत्रिक नेतृत्व कहलाता है। अगली लाइन में लिख लो, एक लाइन और लिखो अगली लाइन में। इस प्रकार के नेतृत्व में नेतृत्वकर्ता द्वारा समूह के सदस्यों कार्यकर्ताओं तथा अनुयायियों को प्राथमिकता दी जाती है। तथा सभी के हित के लिए
तथा सभी के हित के लिए कार्य किए जाते हैं, तथा सभी के हित के लिए, सर्वहित के लिए कार्य किए जाते हैं, वह निर्णय लिए जाते हैं, वह निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, अब आगे बात सुन। प्रजातांत्रिक नेतृत्व ऐसा नेतृत्व जो विचारों को विकेंद्रित रखता है, विकेंद्रित रखना, स्पष्टीकरण करना। ठीक है, स्वयं केंद्र में रहता है, साथ में समूहित को और ध्यान देता है, सभी के अकॉर्डिंग निर्णय लेता है, उनको विचारों को प्राथमिकता देता है। ठीक है, तो यही क्या है, प्रजातांत्रिक नेतृत्व। अब एक आगे अगली लाइन में लिखना, जो विकेंद्रित करते, जो लिखा है ना मैंने विकेंद्रण, विकेंद्रण लिख करके उसके आगे डैश लगा के लिखना, उसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, यानी विकेंद्रीकृत करने का अर्थ क्या होता है, विकेंद्रण करना। तो लिखो विकेंद्रण, इसके आगे डैश लगा के लिखना। विकेंद्रण जो शब्द लिखा है ना मैंने, कि प्रजातांत्रिक नेतृत्व में नेतृत्व करता अपने आप को क्या रखता है, मध्य केंद्र में, और अपने विचारों को क्या करता है, विकेंद्रित। ठीक है, हाँ, तो लिखो इसमें विकेंद्रण में अपने विचारों, विकेंद्रण में लिखो अपने विचारों को स्पष्ट रूप से, अपने विचारों को स्पष्ट रूप से अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रकट करना, प्रकट करना, अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रकट करना, तथा किसी विषय वस्तु पर, तथा किसी विषय वस्तु पर, तथा किसी विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना, तथा किसी विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना, विकेंद्रण कहलाता है, विकेंद्रण कहलाता है। ठीक है, तो आगे बात समझिए। अब दूसरा लिखो निरंकुशवादी नेतृत्व। अगला है निरंकुशवादी नेतृत्व। निरंकुशवादी नेतृत्व तो समझना भाई, निरंकुशवादी मतलब जहां पर नेतृत्व करता क्या होता है, निरंकुश व्यक्ति, यानी वह क्या करता है, सिर्फ स्वयं के हित के बारे में सोचने वाला। जहां सर्वोपरि, खुद को ही क्या मानेगा, सर्वोपरि, खुद का निर्णय ही सर्वोपरि रहेगा, केंद्र में रहते हुए भी वो किसी के हित की अपेक्षा कोई कार्य नहीं करेगा। ठीक है, उसको जैसा सही लगेगा वैसा ही कार्य वह करेगा, चाहे वह गलत हो या सही हो। वो होता है निरंकुशवादी, जहां पर व्यक्ति सिर्फ अपने स्वयं के विचारों के आधार पर ही कार्य करता है, किसी से कोई सलाह नहीं करता। ठीक है, कोई विचार नहीं लेता, वो होता है निरंकुशवादी नेतृत्व। तो लिखो इसमें, देखो इस प्रकार का नेतृत्व जिसमें, इस प्रकार का नेतृत्व जिसमें जिसमें नेतृत्वशील व्यक्ति या नेतृत्वकर्ता नेतृत्वशील व्यक्ति या नेतृत्वकर्ता स्वयं के विचारों, स्वयं के विचारों, स्वयं के विचारों को ही प्राथमिकता देता है, स्वयं के विचारों को ही प्राथमिकता देता है, स्वयं के विचारों को ही प्राथमिकता देता है, तथा समूह के सदस्यों, समूह के सदस्यों, कार्यकर्ताओं तथा समूह के सदस्यों, कार्यकर्ताओं व अनुयायियों, व अनुयायियों, व अनुयायियों के विचार, के विचार, सहमति, विचार सहमति व निर्णयों को कोई महत्व नहीं दिया जाता,
कोई महत्व नहीं दिया जाता है। विचारों को, समूह के सदस्यों के विचारों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। तथा नेता द्वारा लिया गया तथा नेता द्वारा लिया गया स्वयं का निर्णय ही सर्वोपरि माना जाता है। नेता द्वारा लिया गया स्वयं का निर्णय ही सर्वोपरि, स्वयं का निर्णय क्या माना जाता है? सर्वोपरि, यानी वही सबसे ऊपर है। ठीक है, स्वयं का निर्णय ही सबसे ऊपर है, सर्वोपरि माना जाता है तथा स्वयं का निर्णय ही सर्वोपरि माना जाता है। इस प्रकार का नेतृत्व निरंकुशवादी नेतृत्व कहलाता है। इस प्रकार का नेतृत्व क्या कहलाएगा भाई? निरंकुशवादी नेतृत्व। ठीक है, अगली लाइन में लिखना, एक लाइन और लिखो। इस प्रकार के नेतृत्व में नेतृत्वकर्ता इस प्रकार के नेतृत्व में नेतृत्वकर्ता समूह हित की अपेक्षा स्वयं के हित की ओर ध्यान देता है। समूह हित की अपेक्षा स्वयं के हित की ओर ध्यान देता है। समूह के हित की ओर ध्यान देता है तथा समूह के सदस्यों के प्रति दमनकारी नीतियों को अपनाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना निरंकुशवादी नेतृत्व। अब देखो संस्थागत नेतृत्व। अगर अब एक काम करना, दो गए महत्वपूर्ण होने के बाद में इनको अलग से नोट डाल कर लिख लेना ना। ठीक है, अलग से नोट डाल करके लिख लो। उसमें संस्थागत नेतृत्व स्टार लगा के ऐसे ही बिना टॉपिक के संस्थागत नेतृत्व। देखो ये सब में आ सकता है। अगर संस्थागत नेतृत्व को अपन प्रजातांत्रिक के रूप में भी लिख सकते हैं, जहां पर एक संस्था प्रधान सभी की सुनता हो, या संस्था प्रधान निरंकुशवादी हो। ठीक है, तो ये नेतृत्व दोनों प्रकार का हो सकता है। संस्थागत नेतृत्व, यदि संस्था प्रधान या संस्था का मुख्य व्यक्ति प्रजातांत्रिक व्यक्ति हो तो प्रजातांत्रिक नेतृत्व में आ जाएगा। यदि वो व्यक्ति के साथ निरंकुशवादी हो तो निरंकुशवादी में आ जाएगा। ठीक है, तो संस्थागत नेतृत्व लिखो। इसमें लिखना एक लाइन, इस प्रकार के नेतृत्व में किसी संगठन या संस्था का मुख्य अधिकारी किसी संगठन संस्था का मुख्य अधिकारी। ठीक है, मुख्य अधिकारी उसका नेतृत्व करता होता है। ठीक है, यानी कोई भी संस्था संगठन का जो एक मुख्य अधिकारी होगा, जो मुख्य व्यक्ति, जैसे
अभी आप लोगों अगर विद्यालय में ज्वाइनिंग हो जाती तो आपके विद्यालय का मुख्य अधिकारी कौन रहेगा? प्रधानाध्यापक। संस्था प्रधान, अरे संस्था प्रधान किसे बोलते हैं? जैसे प्रधानाध्यापक हो, प्रधानाचार्य हो, ठीक है, ये कौन होते हैं? संस्था के प्रधान, ठीक है, मुख्य अधिकारी संस्था प्रधान। हाँ, अगर आपसे बोला जाए कि विद्यालय का नेता कौन होता है? कौन होता है भाई? प्रधानाध्यापक। कक्ष का नेता कौन होता है? अध्यापक, ठीक है। एक कक्ष का नेता तो अगर अध्यापक की अनुपस्थिति हो, अध्यापक की अनुपस्थिति में कक्ष का नेता नेतृत्व करता कौन हो सकता है? मॉनिटर, ठीक है। हाँ, ऐसे होता है। तो ये होता है संस्थागत नेतृत्व, जहां पर किसी संस्था का मुख्य अधिकारी क्या करता है? वहां का नेतृत्व करता है, ठीक है। तो उसका संस्थागत नेतृत्व। कौन सा नेतृत्व? संस्थागत नेतृत्व। अगला लिखो विशेषज्ञ नेतृत्व, ये वाला विशेषज्ञ नेतृत्व। दिख रहा है? विशेषज्ञ नेतृत्व, ठीक है। देखो तो विशेषज्ञ मतलब देखो किसी भी क्षेत्र में वहां का विशेषज्ञ होना, ठीक है। किसी भी क्षेत्र का विशेषज्ञ होना, किसी भी पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट का विशेषज्ञ होना, क्षेत्र का विशेषज्ञ, डिपार्टमेंट का विशेषज्ञ, है ना। जैसे डॉक्टर होते हैं ना बहुत सारे, कोई चिकित्सा अधिकारी है, कोई कैसा है, कोई दांतों का डॉक्टर है, कोई सर्जन है, ऑपरेशन वाले, ठीक है, कोई एमडी है। सभी प्रकार के अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं। तो अलग अलग जो विशेषज्ञ होते हैं वो अपने अपने क्षेत्र के, पर्टिकुलर एक क्षेत्र के क्या होते हैं, उसमें परिपूर्ण होता है, परिपक्व होते हैं, वो होते हैं विशेषज्ञ। जैसे अपन अपने सब्जेक्ट के विशेषज्ञ कब बनते हैं? जब अपने सब्जेक्ट को अपन बहुत बढ़िया बना लेते हैं, ठीक है। जैसे आप किसी सब्जेक्ट के विशेषज्ञ हो, विशेषज्ञ का मतलब यदि आप हिंदी हो, संस्कृत हो, गणित हो, विज्ञान हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो सकता है, उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से आपको आता है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ते हो, पढ़ाते हो और समझते हो, ठीक है। तो आप उस क्षेत्र के, उस सब्जेक्ट के क्या होंगे? विशेषज्ञ, ठीक है। तो आप उस विशेषज्ञ कहा जाएगा उस क्षेत्र का, ठीक है। तो लिखो इसमें लिखना, लिखो इस प्रकार का नेतृत्व जिसमें किसी एक व्यक्ति द्वारा, इस प्रकार का नेतृत्व जिसमें किसी एक व्यक्ति द्वारा एक निश्चित क्षेत्र में व्यक्ति द्वारा एक निश्चित क्षेत्र में परिपक्व होना तथा उसके बारे में संपूर्ण जानकारी रखना, परिपक्व होना तथा उसके बारे में संपूर्ण जानकारी रखना, विशेषज्ञ नेतृत्व कहलाता है। फिर एक लाइन और लिख लो, इस प्रकार के इस नेतृत्व में, ऐसे लिखो, इस नेतृत्व में कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी क्षेत्र या विषय में परिपक्व होकर
परिपक्व होकर ही विशेषज्ञ बनता है, परिपक्व होकर ही विशेषज्ञ बनता है तथा विशेषज्ञ बनता है तथा उस क्षेत्र का नेतृत्व करता है। ठीक है, देखो ये हो गए। एक और लिख लो, चलो एक और उन्मुक्तवादी बोलते हैं उसको अपन, उन्मुक्तवादी। देखो एक और आता है उन्मुक्तवादी, नेतृत्व। देखो उन्मुक्त स्वतंत्रवादी है ना, इसमें भी स्वतंत्र वाला, लेकिन उन्मुक्त का मतलब होता है वो नेतृत्व करता जो अपने समूह के सदस्यों, संगठन के सदस्यों के हृदयों पर राज करता है, उनका हृदयों का स्वामी होता है। ठीक है, हाँ, उनका बहुत प्रिय होता है। नेतृत्व करता है यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही अधिक प्रिय व्यक्ति। जैसे किसी व्यक्ति का नेतृत्व करता कोई भी हो सकता है, हाँ, यानी उसके हृदय पे राज करने वाला व्यक्ति नेतृत्व करता कहलाता है। ठीक है, हाँ, हृदय पे राज करने वाला। तो लिखो इसमें, हाँ, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो अपने हृदय पे राज करे। ठीक है, हाँ, तो वही नेतृत्व करता रहेगा जो किसी के हृदय पर राज करे। तो देखो नेतृत्व करता है, इसमें लिखो इस प्रकार का नेतृत्व, इस प्रकार के नेतृत्व में, इस प्रकार के नेतृत्व में नेतृत्व करता, इस प्रकार के नेतृत्व में, इस प्रकार के नेतृत्व में नेतृत्व करता समूह के सदस्यों का सर्वप्रिय व्यक्ति होता है। समूह के सदस्यों का सर्वप्रिय यानी सभी का प्रिय, सर्वप्रिय व्यक्ति होता है तथा उनके हृदयों में राज करता है, इसीलिए इसे उनके हृदयों में राज करता है, इसीलिए इसे हृदयग्राही नेतृत्व भी कहते हैं। इसलिए इसे हृदयग्राही नहीं लिखा, तथा उनके हृदय में राज करता है, नेतृत्व करता है हृदय में, किनके, समूह के सदस्यों के हृदय में क्या करता है, राज करता है। उनका सर्वप्रिय व्यक्ति होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हृदयग्राही नेतृत्व। छूट गया क्या, कहीं हो गया? चलो, तो ये अपने नेतृत्व के क्या हो गए भाई, प्रकार हो। अब इसके बाद नेतृत्व के सिद्धांत पढ़ेंगे। अगला है अपना नेतृत्व के सिद्धांत। नेतृत्व के सिद्धांत। देखो नेतृत्व के सिद्धांत यानी वह सिद्धांत जो नेतृत्व के गुणों को क्या करते हैं, बेहतर बनाते हैं। नेतृत्व गुणों को बेहतर बनाते हैं, नेतृत्व की क्वालिटी को और अधिक गुणवत्ता देते हैं। ठीक है, वो है नेतृत्व के सिद्धांत। सबसे पहला नेतृत्व को देखो, नेतृत्व का जो सबसे पहले सिद्धांत की बात करें तो सबसे पहला आता है व्यवहार का सिद्धांत। सबसे पहला कौन सा, व्यवहार का सिद्धांत, व्यवहार का सिद्धांत। चलो समझेंगे इसको पहले। देखो व्यवहार का सिद्धांत क्या होता है, ध्यान रखना। नेतृत्व यानी व्यवहार सबसे समझना, इस शब्द को समझा करो, व्यवहार से दिख रहा है। व्यवहार व्यक्ति का बिहेवियर, ठीक है, हाँ, प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग प्रकार का क्या होता है, व्यवहार। सभी का अलग अलग होता है। कोई कैसे बात करता है, कोई कैसे बात करता है, कोई कैसे रहता है, कोई समूह के सदस्यों के साथ किस प्रकार से, कोई अपने ग्रुप में किस प्रकार से रहता है। ठीक है, सभी का अलग अलग क्या होता है, व्यवहार। अब देखो
यहां पर बात करते हैं अपन नेतृत्व जो होता है वो मुख्य रूप से किस पे डिपेंड करता है? नेतृत्व करता है। किस पर डिपेंड करता है? क्योंकि नेतृत्व करता ही मुख्य जो लीडर हैं, मुख्य लीडर कौन है? नेतृत्व करता। तो नेतृत्व करता ही मुख्य वो लीडर होता है जो समूह, संगठन और अपने सदस्यों को या कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाते हुए चलने का प्रयास करता है। ठीक है, अब देखो वहां पर उस व्यक्ति का व्यवहार, उसका क्या होना चाहिए? अच्छा व्यवहार। अच्छा व्यवहार उसके और नेतृत्वकर्ता के और उसके अनुयायियों के बीच में अच्छे पारस्परिक संबंध स्थापित करेगा। बिना अच्छे व्यवहार के लिए पारस्परिक संबंध स्थापित नहीं हो सकता। ठीक है, तो अच्छा व्यवहार ही नेतृत्वकर्ता की सफलता को क्या कर देता है? दिशा प्रदान करता है। ध्यान रखना इस चीज को कि अच्छा जो व्यवहार रहेगा किसका? नेतृत्वकर्ता का। समाज में चाहे सामाजिक रूप से रहे, मानसिक रूप से, तो वो अच्छा जो व्यवहार है वही क्या करेगा? उसको आगे प्रगति प्रदान करेगा, उसके समाज में उसकी स्थिति का निर्धारण करेगा। ठीक है, लोगों के सामने उसकी छवि को बनाएगा। आगे बात सुनिए, ये होता है व्यवहार का सिद्धांत। तो लिखेंगे इसमें, पहले लिखो नंबर 1 व्यवहार का सिद्धांत। ठीक है, लिखो इसमें, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार नेतृत्वकर्ता, इस सिद्धांत के अनुसार नेतृत्वकर्ता या नेतृत्वशील, इस सिद्धांत के अनुसार नेतृत्वकर्ता या नेतृत्वशील व्यक्ति का, नेतृत्वशील व्यक्ति का, नेतृत्वशील व्यक्ति का व्यवहार ही नेतृत्व की सफलता का, व्यवहार ही नेतृत्व की सफलता का मूल आधार होता है। नेतृत्व की सफलता का मूल आधार होता है, मूल आधार होता है। ठीक है, नेतृत्व की सफलता का मूल आधार क्या है भाई? अच्छा व्यवहार। ठीक है, व्यवहार, नेतृत्वकर्ता का व्यवहार। ठीक है, व्यवहार के द्वारा ही उसकी स्थिति का निर्धारण होता है। आगे लिखो अगली लाइन में, निर्धारण करता है। लिख लें सबने, कोई पीछे? ठीक है, अगले लाइन में लिखो, लिखो अच्छे व्यवहार के द्वारा, अच्छे व्यवहार के द्वारा नेतृत्वकर्ता अपनी सामाजिक छवि को, अच्छी बनाता है। ठीक है, अच्छे व्यवहार के द्वारा वो अपनी सामाजिक छवि को अच्छी बनाता है। ठीक है, हाँ, और बनाता है तथा, आगे लिख लो, तथा समूह के सदस्यों के साथ अच्छी बनाता है, तथा समूह के सदस्यों के साथ अच्छे पारस्परिक संबंध स्थापित करता है, तथा समूह के सदस्यों के साथ अच्छे पारस्परिक संबंध स्थापित करता है। ठीक है, तो यहां पर जो व्यवहारी मूल आधार है। ठीक है, दूसरा है व्यक्तिगत विभिन्नता। विभिन्नता का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। आप समझना बात, देखो व्यवहार और व्यक्तिगत विभिन्नता, प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है।
ठीक है। अपनी अपनी अलग अलग विभिन्नताएं होती है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार के अलावा उसकी आदतें जो होती है, कार्य करने का तरीका, कौशल, कार्य करने का तरीका, आदत, कौशल, सभी क्या आती है व्यक्तिगत विभिन्नताओं। देखो व्यवहार एक प्रकट होने वाला रूप जो व्यक्ति दूसरे के सामने प्रकट करता है, लेकिन उसके साथ ही व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की जो आदतें होती है, विभिन्नताएं होती है, अलग अलग प्रकार की, वही व्यक्तिगत विभिन्नता है। वही क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता। जैसे किसी एक व्यक्ति का, एक बालक का क्या होना? प्रतिभाशाली होना, किसी एक का पिछड़ा होना, ठीक है, किसी का औसत होना, तो सभी प्रकार के होते हैं। किसी का रुचि लेने वाला, कोई अरुचि लेने वाला, ठीक है। कोई व्यक्ति किसी चीज में पार्टिसिपेट करने वाला, प्रतियोगिता में प्रतिभागी होता है, कोई नहीं होता है, वो क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता है सब। शारीरिक भिन्नता भी हो सकती है, मानसिक भिन्नता भी हो सकती है। शारीरिक भिन्नता में अलग अलग शारीरिक रूप होते हैं सबके, ठीक है। शारीरिक आकार आकृति सबकी अलग अलग होती है, वो शारीरिक भिन्नता। मानसिक भिन्नता होगी, अपनी सोच सबकी अलग अलग हो सकती है, ठीक है, मानसिक भिन्नता। सामाजिक रूप से सभी का अलग अलग प्रभाव हो सकता है, सभी का अलग अलग स्टेटस हो सकता है समाज में, वो सामाजिक भिन्नता होगी। अलग अलग कौशलों में भिन्नता होना, अलग अलग कार्य क्षेत्र में भिन्नता होना, तो ये सभी किस में आती है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं में, ठीक है। तो ध्यान रखा करो इन सब पॉइंटों को, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नताएं व्यक्ति की सभी क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्यक्तियों की आपस में अलग अलग भिन्नताओं को व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहते हैं, ठीक है। उन भिन्नताओं को क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत विभिन्नताएं। अलग अलग व्यक्ति की भिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता, ठीक। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, कौशलों में हो, कार्य क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन वो सब क्या किस में आते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नताओं में, ठीक है। तो लिखो है ना। हाँ, धीरे धीरे लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी क्लास तो अभी चलेगी कंटिन्यू, है ना। हाँ, 10 बजे तक, ठीक है। हाँ, वहाँ तक पढ़ना है। और किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। हाँ, तो देखो व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब अलग अलग आदतें, भिन्नताएं, ठीक। तो इसमें लिखो, क्या लिखा है इसमें? नहीं लिखा ना कुछ भी? हाँ, तो लिखो। देखो नेतृत्व का यह सिद्धांत, नेतृत्व का यह सिद्धांत, नेतृत्व का यह सिद्धांत, नेतृत्व का यह सिद्धांत व्यक्तियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर, व्यक्तियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति या बालक में, प्रत्येक व्यक्ति या बालक में मानसिक, शारीरिक व सामाजिक रूप से तथा अपने अपने कार्य क्षेत्र, शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से तथा अपने अपने कार्य क्षेत्र लिख लिया तक? लिख लिया? तथा अपने अपने कार्य क्षेत्र में भिन्नताएं पाई जाती हैं, और उसी आधार पर व्यक्ति अपने अपने कार्य क्षेत्रों में आगे बढ़ते हैं, अपने अपने कार्य क्षेत्रों में आगे बढ़ते हैं।
तथा प्रगति प्रदान तथा प्रगतिशील होते हैं, तथा प्रगतिशील होते हैं। ठीक है, एक लाइन और लिखना अगले लाइन में। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर, के आधार पर अच्छे नेतृत्वकर्ता का, अच्छे नेतृत्वकर्ता का निर्माण होता है, निर्माण होता है। निर्माण होता है। ठीक है, अगला देखो। अब देखो, ये हो गया व्यक्तिगत विभिन्नताएं, सबकी अलग अलग क्या गया विभिन्नताएं। ठीक है, तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं में व्यक्ति की किसी प्रकार की मानसिक शारीरिक समझ किसी प्रकार की आ सकती है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं जैसे शारीरिक रूप से भिन्नताएं होना, ठीक है, शारीरिक भिन्नताएं, मानसिक भिन्नताएं, ठीक है, कार्य क्षेत्र में भिन्नता, कार्य कौशल में भिन्नता, तो देखो ये अलग अलग प्रकार की सारी विभिन्नता व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आती है। जैसे एक व्यक्ति दूसरे के बिल्कुल समान नहीं होता है ना, हाँ, सभी अलग अलग होते हैं, सभी के अलग अलग विचार होते हैं, सभी के अलग अलग भाव होते हैं। हाँ, कोई क्या फील करता है, कोई क्या करता है, कोई क्या समझता है, सभी अपने अपने विचारों के आधार पर समझते हैं। तो ये होती है व्यक्तिगत विभिन्नता। अगला है तीसरा, लक्षण मूलक सिद्धांत। लक्षण मूलक सिद्धांत, लक्षण मूलक सिद्धांत, लक्षण मूलक सिद्धांत। देखो, लक्षण मूल या मूल लक्षणों का सिद्धांत या मूल लक्षणों का सिद्धांत भी कर सकते हैं। ध्यान रखना, मूल लक्षण व्यक्ति के मूल जो लक्षण होते हैं मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होते हैं। व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियां भी क्या होती है अलग अलग। ठीक है, जैसे व्यक्ति के संवेग अलग अलग होते हैं, संवेगों के द्वारा स्वभाव का निर्धारण होता है। मूल प्रवृत्तियां आपस में जुड़ी रहती है संवेगों के साथ। ठीक है, मूल प्रवृत्तियां संवेगों के साथ जुड़ी रहती है। मूल प्रवृत्तियां, मूल प्रवृत्तियों का मतलब होता है व्यक्ति की व्यक्तिगत आदतें जो बचपन से होती है। मूल प्रवृत्तियां जैसे क्रोध करना, ठीक है, हाँ, प्रेम करना, ये सब चीजें होती है। हाँ, क्रोध, प्रेम, काम, क्रोध, ये सब मूल प्रवृत्तियों में आती है। ठीक है ना। हाँ, तो अब देखो इसी के द्वारा दया की भावना, प्रेम की भावना, है ना। हाँ, किसी को अपन बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, किसी को करते ही नहीं, होता है ना। हाँ, कभी कभी प्रेम अपने आप आ जाता है, आता है ना। किसी विशेष व्यक्ति किसी संबंधित प्रेम होता है, हर किसी से थोड़ी होता है। हाँ, तो होता है व्यक्तिगत प्रेम, दया भाव, ईमानदारी। ठीक है, ये सब चीजें क्या होती है मूल लक्षण होते हैं। क्या होती है मूल लक्षण। जैसे किसी का अच्छे से व्यवहार करते हैं, देखो व्यवहार में सब चीजें आ जाती है, लेकिन यहाँ पर मूल लक्षण जैसे शिष्ट आचरण, अच्छा आचरण, रेस्पेक्ट पूर्वक बात करना, ये सब चीजें किसमें आती है अच्छे आचरण में। आदर्श गुण, नैतिक गुण। ठीक है, तो ये सब लक्षण मूलक सिद्धांत में, यानी जहां पर मूल लक्षण व्यक्ति के मूल लक्षण, यानी व्यक्ति के मूल लक्षण नेतृत्व को क्या करते हैं प्रभावी बनाते हैं। मूल लक्षण नेतृत्व को क्या बनाते हैं प्रभावी। तो लिखो लक्षण मूलक सिद्धांत में लक्षण मूलक सिद्धांत में लिखो नेतृत्व का यह सिद्धांत, नेतृत्व का यह सिद्धांत, नेतृत्व का यह सिद्धांत, यह सिद्धांत यह दर्शाता है कि नेतृत्व का यह सिद्धांत यह दर्शाता है कि नेतृत्वकर्ता के रूप में वही व्यक्ति नेतृत्वकर्ता के रूप में वही व्यक्ति
सफल हो सकता है, सफल हो सकता है जिसमें 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 व्यक्तिगत रूप से मूल लक्षण पाए जाते हैं, व्यक्तिगत रूप से मूल लक्षण पाए जाते हैं, मूल लक्षण पाए जाते हैं। फिर अगली लाइन में लिखना, लाइन चेंज करके, मूल लक्षणों में आंतरिक तथा बाह्य लक्षण या गुण आते हैं, आंतरिक तथा बाह्य लक्षण या गुण आते हैं। जैसे ठीक है, जैसे प्रेम, प्रेम, दया, प्रेम होना, दया आना किसी पे ना, दया आकर प्रेम हो जाना, ऐसा नहीं होता। हाँ, प्रेम करने है ना, एक तो किसी पे दया करके प्रेम करो, है ना, ऐसा नहीं। हाँ, तो प्रेम और दया ठीक है, अलग अलग चीजें। हाँ, प्रेम देखो, प्रेम सबसे होता है ना, हाँ, बच्चों से भी होता है, और एक अध्यापक को तो बच्चों से प्रेम होना आवश्यक है, बच्चों से प्रेम करना है एक अध्यापक को। हाँ, तो इसलिए प्रेम और दया, ईमानदारी, देखो आगे ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता, सहयोग का भाव, सहयोग की भावना, ऐसे लिख लो, सहयोग की भावना, सहयोग की भावना, किसकी भावना? सहयोग, ठीक है। हाँ, तो सहयोग की भावना, शिष्टता, शालीनता, शालीनता, ठीक है। हाँ, शालीनता, शिष्टता की भावना, शालीनता। और भी लिख लो चाहो तो, धैर्यता, सारे गुण आ जाएंगे इसमें ना, मूल लक्षणों। हाँ, धैर्यता आदि, ये सभी इसमें आते हैं, ठीक है, मूल लक्षणों में। व्यक्ति के जो मूल लक्षण होते हैं, जिसे और भी लिख सकते हैं अपन, जैसे क्रोध आना, क्रोध की प्रवृत्ति होना, होता है ना, बहुत सारे क्रोध करते हैं। हाँ, फालतू में घर पे क्रोध करने लग जाते हैं किसी बात के लिए, तो क्रोध आना, गुस्सा करना, आक्रामक स्वभाव होना, ध्यान रखना, आक्रामक स्वभाव होना, गुस्सा करना, क्रोध करना, ये सब चीजें वही है ना, मूल लक्षण। व्यक्ति के क्या होते हैं? मूल लक्षण, मूल प्रवृत्तियों के आधार से संबंधित होते हैं और स्वभाव का निर्धारण करते हैं। व्यक्ति का जो स्वभाव होता है मूल प्रवृत्तियों से संबंधित होता है। यदि व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति क्रोध करने की जाता है, जो ज्यादा क्रोध करने वाला व्यक्ति क्या रहेगा? क्रोध में दिखेगा अपने को ना, उसका भाव, चेहरे का स्वभाव अपने को क्रोधी स्वभाव दिखाई देगा। और प्रेम करने वाला व्यक्ति हो तो प्रेमी स्वभाव दिखाई देगा, है ना। हाँ, वो वैसे होता है, अच्छा व्यक्ति दिखाई देता है, हाँ, प्रेम से रहने वाला, प्रेम करने वाला, प्रेम से रहने वाला, है ना। ठीक है, तो ये हो गया अपने लक्षण मूलक सिद्धांत। अब इसके बाद अगला है, क्या हो गया, बंदी हो गया। ये लाइट कैसे जा रही है? कोई बात नहीं, तो अगला समझते हैं ना, वहां तक देखिए। हाँ, उस पर समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास दूसरा बोर्ड है। हाँ, उधर आ जाएंगे अपन, इधर से उधर आ जाएंगे, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो अपन अगला जो लिखेंगे वो है अपना प्रासंगिकता का सिद्धांत, ठीक है। प्रासंगिकता का सिद्धांत या संगतता का सिद्धांत, प्रासंगिकता या संगतता का जो सिद्धांत होता है। प्रासंगिकता लिखना नहीं है क्या? हिंदी वाले बैठे हैं इसमें तो, है? प्रासंगिकता लिखना नहीं है।
प्रासंगिकता का सिद्धांत। ठीक है, लिख लिया ना? हाँ। तो देखो पहले लिख लेते हैं फिर समझेंगे। अभी इसको पढ़ो। यहाँ पर देखो, इस सिद्धांत के अनुसार नेतृत्वकर्ता द्वारा इस सिद्धांत के अनुसार नेतृत्वकर्ता द्वारा अपनी नेतृत्व शैली को परिस्थितियों के अनुरूप बना लिया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार नेतृत्वकर्ता द्वारा, जो ये सिद्धांत है ना, इस सिद्धांत के अनुसार नेतृत्वकर्ता द्वारा अपनी नेतृत्व शैली को परिस्थितियों के अनुरूप, जो परिस्थितियां होती है उनके अनुरूप परिस्थितियों के अनुरूप बना लिया जाता है या संगत बना लिया जाता है। पर अनुरूप बनाना या संगत बनाना, जैसे नेतृत्वकर्ता क्या करता है? देखो, नेतृत्वकर्ता अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यकर्ताओं अनुयायियों को क्या करता है? अपने विचार प्रकट करेगा, उनको बताएगा, समझाएगा, कुछ भी करेगा। ठीक है, प्रयास करेगा। तो फिर परिस्थितियां, अब देखो जो नेतृत्व में जो कार्य करता है उनकी परिस्थितियों को देखा जाता है। नेतृत्वकर्ता के द्वारा उनकी परिस्थितियों को देख करके अपने भाषण दिए जाते हैं। बहुत सारे नेता जो लोग होते हैं ना, वो विशेष क्षेत्र में जाते हैं, वहां क्षेत्र में जाकर के उन समस्याओं को लेकर के उन्हीं लोगों को वहां के आधार पर भाषण देते हैं ताकि वो लोग उसके साथ जुड़ सके। हाँ, होता है ना? देखो, नेता जो होते हैं, नेता लोग ये एक ही काम करते हैं, दूसरों को अपना प्रभाव स्थापित करना है, कैसे भी करते हैं। नेतृत्व करने वाला व्यक्ति हमेशा क्या चाहता है? अपना प्रभाव स्थापित करना। बस, कोई सा भी, जनरली अपन जानते हैं, कोई भी व्यक्ति नेतृत्व करता हो सकता है। एक अध्यापक भी नेतृत्व करता है, वो भी यही चाहेगा कि अपन अच्छे से समझाएं, अच्छे से पढ़ाएं, तभी तो अच्छा नेतृत्व करता रहेगा। एक ग्रुप में एक लड़का जो होता है अपने सहपाठियों के साथ एक नेतृत्व करता हो सकता है, क्योंकि अपनी बात को रखेगा, सबको उसी आधार पर समझाने वाला होगा। ठीक है, तो वो नेतृत्व करता, वो भी है। तो इस प्रकार देखो, ये सिद्धांत ये कहता है कि नेतृत्वकर्ता जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है? परिस्थितियों के अनुरूप ही अपनी विषय वस्तु को क्या कर लेता है? बना लेता है। अपनी विषय वस्तु को किसके अनुरूप? परिस्थितियों के अनुरूप। जैसी परिस्थिति वैसी अपनी विषय वस्तु को बना लिया और उसी आधार पर अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाना। ठीक है, तो ये होता है प्रासंगिकता का सिद्धांत, जहां पर नेतृत्वकर्ता के द्वारा अपनी नेतृत्व शैली को किसके अनुसार बना लिया जाता है? परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उसको बना लिया जाता है। हाँ, जैसे कभी कभी अपने कोई साथी होते हैं ना, जैसे अपने जिस अवस्था में आगे वैसे अपने पास, हाँ सही बात है, ऐसे करते हैं ना। अब चाहे अपन को कुछ दुखी है तो अपने जो खास मित्र होते हैं वो ऐसे ही करते हैं, हाँ कोई बात नहीं, आ रहे ऐसे वैसे, है ना। या फिर कोई और खुशी हो गई तो वो भी खुश, है ना। ऐसे ये थोड़ी कि अपन दुखी है वो आकर के अपन सुखी कर रहे हैं, तो सुखी वाले वो बात परिस्थिति के अकॉर्डिंग। अब मान लो कोई तो दुख में बैठा है, अपन उसके पास जाकर के ऐसी कोई बात करें तो वो उसको अच्छा थोड़ी लगेगा। ठीक है, तो परिस्थिति को अकॉर्डिंग नेतृत्व करता है, उसी अकॉर्डिंग बात करता है, उसी अकॉर्डिंग बात करेगा, अपना प्रभाव स्थापित करेगा। तो नेतृत्व शैली को परिस्थितियों के अनुरूप नेतृत्व करता बना लेता है। वही क्या है? प्रासंगिकता का सिद्धांत। आगे लिखो, इसमें और लाइन लिखो, आगे और लिखना इसमें। इस प्रकार इस सिद्धांत के आधार पर नेतृत्व की प्रभावशालिता नेतृत्व की प्रभावशालिता नेता के व्यवहार के साथ साथ नेतृत्व की प्रभावशालिता, इस सिद्धांत के अनुसार नेतृत्व की प्रभावशालिता लिख लें यहां तक। नेतृत्वकर्ता के, अरे लिखा ना सबने? इस सिद्धांत के अनुसार नेतृत्व की प्रभावशालिता लिख लिया? हाँ, इस
इस सिद्धांत के आधार पर नेतृत्व की प्रभावशालीता, नेतृत्व के इस सिद्धांत के अनुसार नेतृत्व की प्रभावशालीता नेतृत्वकर्ता के व्यवहार के साथ साथ उन परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है। उन परिस्थितियों पर भी निर्भर करती हैं जिसमें नेतृत्वकर्ता या नेतृत्वशील व्यक्ति अपने कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करता है। लाइट गई ना? लाइट गई ना? अरे लाइट गई। ठीक है, अब देखो आगे। तो ये हो गया अपने प्रासंगिकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार क्या किया जाता है भाई, नेतृत्वकर्ता के द्वारा अपनी नेतृत्व शैली को परिस्थितियों के अकॉर्डिंग बना दिया जाता है, उन्हीं के अनुरूप बना दिया जाता है। तो इसकी प्रभावशालीता जो होती है, इसकी प्रभावशालीता व्यक्ति के व्यवहार के साथ साथ किस पर भी निर्भर कर रही है, परिस्थितियों पर भी। ठीक है, परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है। ओके, अब देखो आगे। इसके बाद अगला लिखेंगे अपन व्यक्ति संबंधित सिद्धांत। अगला व्यक्ति संबंधी सिद्धांत। ठीक है, व्यक्ति संबंधित सिद्धांत। अच्छा, बंद कर रखे थे हैं। चल, व्यक्ति संबंधित सिद्धांत। तो देखो यहां पर समझना, व्यक्ति संबंधित यानी व्यक्ति जो होते हैं, यानी व्यक्तियों के आपसी संबंध, एक दूसरे के साथ किस प्रकार के संबंध है। तो व्यक्ति संबंधी जो सिद्धांत होता है, यह सिद्धांत ये कहता है कि नेतृत्वकर्ता के अपने आपसी संबंध अच्छे होने चाहिए। अपने आपसी संबंध कैसे हो, अच्छे। ठीक है, यानी व्यक्तिगत संबंधी जो सिद्धांत है, ये व्यक्तियों के विशेषता के रूप में, व्यक्ति की विशेषता के रूप में वहां पर उसके व्यवहार, उसके पारस्परिक संबंधों के आधार पर निर्भर करती है। ठीक है ना? हाँ, तो ये व्यक्ति संबंधित व्यवहार है, सिद्धांत है व्यक्ति संबंधित व्यवहार, जहां पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ किस प्रकार से संबंधित है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार से संबंधित होता है। तो लिखो इसमें व्यक्ति संबंधित व्यवहार सिद्धांत, व्यक्ति संबंधित सिद्धांत। लिखो, यह सिद्धांत नेतृत्वकर्ता का अन्य व्यक्तियों व समूह के सदस्यों के बीच अच्छे संबंधों को
अच्छे संबंधों को प्रदर्शित करता है, अच्छे संबंधों को प्रदर्शित करता है, अच्छे संबंधों को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, हाँ, यानी व्यक्ति संबंधी जो अच्छे से अच्छे संबंध हो, अच्छे पारस्परिक संबंध बनेंगे। देखो, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विचारों को समझेगा, जानेगा, तभी तो अच्छे संबंध बनेंगे। उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा तब भी अच्छे संबंध बनेंगे। अच्छे आचरणों का प्रयोग करेगा तब भी अच्छे संबंध बनेंगे। अच्छे आदर्श गुणों का प्रयोग करेगा तब भी अच्छे संबंध स्थापित होंगे। तो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छे पारस्परिक संबंध, ठीक है, बनाना। एक लाइन और लिखो, इसमें लिखो, व्यक्तियों के बीच आपसी संबंध, व्यक्तियों के बीच आपसी संबंध व्यक्तियों के बीच आपसी संबंध, व्यक्तियों के बीच आपसी संबंध, उनके बीच की पारस्परिक क्रिया, उनके बीच की पारस्परिक क्रिया, उनके बीच की पारस्परिक क्रिया का परिणाम होते हैं, उनके बीच की पारस्परिक क्रिया का परिणाम होते हैं, उनके बीच की पारस्परिक क्रिया का क्या होता है, परिणाम। ठीक है, हाँ, अच्छे पारस्परिक क्रिया अच्छी होगी तो परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। ठीक है, आगे लिखो, नेतृत्वकर्ता या नेतृत्वशील व्यक्ति समूह के सदस्यों के प्रति अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए, अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए हमेशा प्रयासरत होता है, हमेशा प्रयासरत होता है। फिर अगले लाइन में लिखो, नेतृत्व की सफलता व प्रभावशालिता, नेतृत्व की सफलता व प्रभावशालिता, नेतृत्व की सफलता व प्रभावशालिता व्यक्तिगत संबंधित व्यवहार कार्यों आदि पर निर्भर करती है, ठीक है, यानी कहने का मतलब अच्छे संबंध स्थापित करना। ठीक है, अच्छे संबंध स्थापित करना व्यक्ति संबंधित सिद्धांत कहलाएगा। ठीक है, हाँ, तो अब व्यक्ति का व्यवहार ही क्या करेगा, नेतृत्व के प्रभावशाली तो होगा, स्पष्ट करेगा। अगर आपका व्यवहार अच्छा है, चाहे कक्षा में हो चाहे आपका बाहर में हो, देखो आपका अच्छा व्यवहार है तो आपका व्यक्तिगत संबंधित व्यवहार अच्छा बनेगा। आपको आपके अनुयायी या कहे तो कार्यकर्ता जो आपके समूह के जो सदस्य हैं वो अच्छे प्रकार से आपके साथ अच्छे पारस्परिक संबंध स्थापित करेंगे और आपका नेतृत्व उतना ही क्या होगा, प्रभावी होगा, कुशल पूर्वक होगा। ठीक है, प्रभावी व कुशल पूर्वक नेतृत्व। अगला लिखेंगे अपन इसमें छठा, व्यक्तित्व का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत। ठीक है, व्यक्तित्व का सिद्धांत। अब देखो यहां पर अपन व्यक्तित्व वाले टॉपिक की बात कर रहे हैं। व्यक्तित्व का सिद्धांत, ये व्यक्तित्व का सिद्धांत क्या होता है? देखो व्यक्तित्व जो शब्द है वो क्या है, पर्सनालिटी। व्यक्तित्व क्या है भाई, हाँ, पर्सनालिटी। ठीक है, ध्यान रखना, व्यक्तित्व जो शब्द है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी प्रत्येक व्यक्ति की क्या होती है, अलग अलग। ठीक है,
प्रत्येक व्यक्ति का आचरण अलग होता है, व्यवहार अलग होती है, आदतें अलग होती है, और उन सब से ही मिलकर के किसका निर्माण होता है? पर्सनालिटी का। ठीक है, हाँ, व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी पर्सनालिटी में ही समाहित होती है। प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं होती है। अब अपन बात करते हैं, सबसे पहले देखो व्यक्तित्व का ये जो सिद्धांत है, व्यक्तित्व का सिद्धांत, ध्यान रखना। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तिगत चीजें जो होती है, व्यक्तिगत जो कार्य होते हैं, और व्यक्तिगत जो आदतें होती है। व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है वो मुख्य रूप से उसकी आदतों, उसके व्यवहार पर ही निर्भर करता है। ठीक है, अब देखो अपन बात करते हैं, तो यहाँ पर जो सिद्धांत, ये सिद्धांत ये कहता है कि नेतृत्वकर्ता जो व्यक्ति होता है वो व्यक्तित्व के रूप में उसका अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अच्छा व्यक्तित्व। हाँ, अच्छा व्यक्तित्व रहेगा तो कार्यकर्ता, अनुयायी या समूह के सदस्य उन चीजों को अच्छे प्रकार से क्या करेंगे? समझेंगे, जानेंगे, व्यक्तित्व से प्रभावशाली बनेंगे, और उसके व्यक्तित्व से सीखेंगे, और सीख करके अपने आप को भी एक नेतृत्वकर्ता के रूप में आगे विकसित करेंगे। ठीक है, नेतृत्वकर्ता के रूप में वही व्यक्ति अच्छे प्रकार से विकसित होता है जिसका व्यक्तिगत व्यवहार, व्यक्तिगत विभिन्नताएं और व्यक्तित्व क्या होता है? अच्छा होता है। ठीक है, अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति अधिक सफल पूर्वक नेतृत्व करते हैं और आगे प्रयास करते रहते हैं। ठीक है, अच्छा नेतृत्वकर्ता बनते हैं। अब देखो इधर बात करते हैं अपन, एक मिनट के लिए इधर देखना। पर्सनालिटी, कौन सा शब्द है? पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व। देखो ये समझना बात को, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का मैंने पहले बताया था, व्यक्तित्व पर्सनालिटी जो शब्द है ये लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से बना है। किससे? पर्सोना। और पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा। क्या होता है? मुखौटा। मुखौटा कहे तो यहाँ आवरण, मुखौटा को क्या कहेंगे? आवरण। ठीक है, आवरण। ये व्यक्ति कहाँ लगाता है? व्यक्ति कहाँ लगाता है इसको? अरे अपने चेहरे पर। व्यक्ति कहाँ लगाता है इसको? चेहरे पर, और ये चेहरा ही उसकी पर्सनालिटी को दर्शाता है। ठीक है, अब देख लो, पर्सोना शब्द मुखौटा है जिसका अर्थ है आवरण। आवरण, ध्यान रखना, आवरण या मुखौटा। प्रत्येक व्यक्ति जो अपने व्यक्तित्व, ध्यान रखना, व्यक्तित्व का लगभग बात करें तो 90% व्यक्तित्व जो होता है वो आंतरिक व्यक्तित्व होता है। कौन सा? आंतरिक, जो दिखाई नहीं देता है। व्यक्ति का मात्र कितना दिखाई देता है? 10%। ठीक है, मात्र 10% अपन को दिखाई देता है, बाकी 90% तो चेहरे पर आवरण होता है। क्या होता है? आवरण। जो व्यक्ति दिखाता है, दिखाने का जो प्रयास करता है, हाँ दिखाता है व्यक्ति अपने आप को, ऐसा दिखाता है, बस वो 90%। 10% तब पता लगता है जब उसको अपन बहुत गहनता से जानते हैं। ठीक है, हाँ, ज्यादातर जानने के बाद इंसान का बारे में पता लगता है, ज्यादा जानने के बाद, है ना। कम जानते तो पस्ट में तो हाँ अच्छा, ठीक है। अपन कोई भी, चलो इंसान की बात है, वस्तु की बात करते हैं। कोई भी चीज होती है, कोई भी वस्तु होती है, अपन ने पहले देखी अच्छी है, ठीक है ना, अपन उसको, ठीक है, अपन उसको काम में लेते हैं, फिर काम में लेने के बाद पता लगता है कि वो हुआ कि वो वस्तु कैसी है। इंसान होता है, कोई भी व्यक्ति, अपना दोस्त हो, कोई हो सकता है ना, उसको अपन पहले समझते हैं, पहले जानते हैं, जानने लगते हैं। जानने से पहले व्यक्ति का सभी थोड़ी जानते हैं पूरी चीजें, पहले अपन उसका व्यवहार जानते हैं, फिर धीरे धीरे उसके बारे में और ज्यादा जानते हैं। ऐसे करते 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 अपन उसके बारे में जानना ज्यादा जान लेते, और फिर ज्यादा ही जान लेते तो फिर ज्यादा ही हो जाता है ना। ठीक है, तो ये होता है व्यक्तित्व का जो सिद्धांत होता है। नेतृत्वकर्ता का व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए। ध्यान रखना, व्यक्तित्व जो होता है, व्यक्तित्व के 3 प्रकार हैं। मैंने बताया था एक बार शायद आपको, नहीं बताया क्लास में? चलो देखो व्यक्तित्व जो होता है व्यक्ति का, एक तो होता है अंतर्मुखी, देखा था अपन ने अंतर्मुखी, ठीक है, अंतर्मुखी, एक बहिर्मुखी, बहिर्मुखी, और एक होता है उभयमुखी, ठीक है, उभयमुखी। हाँ, तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, जहां पर व्यक्ति सिर्फ इंट्रोवर्ट होता है, अपने आप में खुश रहने वाले इंसान अंतर्मुखी, किसी से कोई मतलब नहीं है, दुनियादारी। हाँ, बहिर्मुखी व्यक्ति तो दुनियादारी से भी मतलब रखेंगे, और हाँ ज्यादातर दूर से। ये व्यक्ति दोनों काम करते हैं, अंतर्मुखी भी रहते हैं, बहिर्मुखी भी रहते हैं। जैसी सिचुएशन वैसी कंडीशन वैसे अपने आप को डालने वाले हैं। ठीक है, हाँ, आप सबकी तरह, आप सभी ऐसे हो ना, उभयमुखी। हाँ, अभी यहाँ बढ़िया पढ़ रहे हो बैठ के आराम से, है ना, उभयमुखी सारे, अंतर्मुखी तो नहीं है कोई भी ना, सब उभयमुखी। ठीक है, तो ये व्यक्तित्व के जो सिद्धांत है, तो व्यक्तित्व का जो सिद्धांत है, ध्यान रखना, नेतृत्वकर्ता का व्यक्तिगत जो सिद्धांत ये कहता है कि व्यक्तित्व उसका बढ़िया होना चाहिए, अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए, जिससे समूह के सदस्य क्या सीख सके, उससे आपस में सीख सके। तो लिखो इसमें व्यक्तित्व का सिद्धांत में लिखो,
देखो ये मेरे को लिखवाने सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैं व्यक्तित्व के बारे में तुम्हें जानकारी देना चाह रहा था बस, नहीं तो बाकी मैं इसको लिखवाता भी नहीं, पर इसलिए क्योंकि व्यक्तित्व से संबंधित अलग टॉपिक है और इसको मैंने इसमें लिखवा दिया। ठीक है, तो लिख लो इसमें व्यक्तित्व का सिद्धांत। लिखो नेतृत्वकर्ता या नेतृत्वशील व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, अगले लाइन में लिखना, अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। लिख लिया सबने? अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। क्या नेतृत्व करता है या नेतृत्वशील व्यक्ति का अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए या आवश्यक है। ठीक है, होना आवश्यक है, यानी नेतृत्वशील व्यक्ति या नेतृत्वकर्ता का अच्छा व्यक्तित्व होना आवश्यक है। ठीक है, आगे लिखो, अच्छा नेतृत्व ही क्या अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, हाँ ऐसे लिख लो, वो बात वही आ जाती है ना, अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। लिख लिया सबने अब तो यहाँ तक, है ना? कोई पीछे नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम हो जाता है तो थोड़ी स्पीड धीमी हो जाती है ना, कोई बात नहीं। अभी अपन वापस से नया स्टार्ट करेंगे ना, थोड़ा अलग, उसमें अलग हो जाएगा, उद्दीपन परिवर्तन कर देंगे। हाँ, तो लिखो, अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में सभी आदर्श नैतिक व सांस्कृतिक गुण होते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति अपने गुणों से, लिख लिया ना, लिख लिया? इस प्रकार के व्यक्ति अपने गुणों के आधार पर या अपने व्यक्तित्व के आधार पर नेतृत्व करते हैं। ठीक है, अब अगले लाइन में लिखना वापस से, व्यक्तित्व मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। व्यक्तित्व मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। तीनों के नाम लिख लेना, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। ठीक है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। लिख लिया? लिखो, इनमें से उभयमुखी व्यक्तित्व को
इनमें से उभयमुखी व्यक्तित्व को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है, बस यही है। ये सिद्धांत हो गया व्यक्तित्व का सिद्धांत, व्यक्तित्व के बारे में बताना था इसलिए लिखवा दिया, बाकी ये सिद्धांत अपने इसमें नहीं है। ठीक है, ये व्यक्तित्व के बारे में जानकारी देने के लिए अलग से लिखवा दिया मैंने इसी में सिद्धांत के रूप में। ठीक है, ये पानी भर गया इसमें। अब लिखो अगला नेतृत्व के कार्य, लास्ट जो अपना इसका जो टॉपिक है लास्ट, नेतृत्व के कार्य, नेतृत्व के कार्य। नेतृत्व के कार्य। अब देखो नेतृत्व का काम क्या होगा भाई, ध्यान रखना। अच्छा जो नेतृत्व होगा वो क्या करेगा, अभिप्रेरणा कर देगा, अभिप्रेरणा देने वाला, मोटिवेट करने वाला, अभिप्रेरित करने वाला, कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में सहायता देने वाला, ठीक है, मार्गदर्शित करने वाला, इस प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ प्रशासनिक ढांचे को मजबूती देने वाला होना चाहिए नेतृत्व। किसी भी संगठन को प्रशासनिक ढांचे को मजबूती प्रदान करते हुए उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से नेतृत्व के दो चार जो कार्य हैं वो लिख लेते हैं अपना ना। तो लिखो, पहला लिखो, लिखना पहला पॉइंट, नेतृत्व के कार्य। नंबर 1, सफल व प्रभावशाली नेतृत्व, सफल व प्रभावशाली नेतृत्व का प्रमुख कार्य, सफल व प्रभावशाली नेतृत्व का प्रमुख कार्य, प्रमुख कार्य किसी संगठन, प्रमुख कार्य किसी संगठन व संस्था, किसी संगठन व संस्था को आगे बढ़ाते हुए उसका सर्वांगीण विकास करना होता है, उसका सर्वांगीण विकास करना होता है, सर्वांगीण विकास करना होता है। ठीक है, अरे देखो उसका मूल जो उद्देश्य रहेगा वो क्या होगा, किसी भी संस्था हो, संगठन हो, उसको आगे बढ़ाना और उसकी प्रगति करवाना। ठीक है, उसकी प्रगति होनी चाहिए। किसी नेतृत्व करने वाला यही चाहेगा, चाहे उसकी कोई सी पार्टी हो, वो यही चाहता है कि मेरी पार्टी और आगे बढ़े। ठीक है, हाँ, जैसे नेता, स्कूल का नेता क्या करता है कि मेरे बच्चे और आगे बढ़े, मैं अपने बच्चों को इतनी बढ़िया शिक्षा दूंगा या इतनी बढ़िया शिक्षा दूंगी कि ये बच्चे और आगे बढ़ेंगे। हाँ, इन्हीं में से जाकर के कोई आगे कलेक्टर जाके बढ़ेगा ना, IAS RS तक पहुंचे, तो वह है अच्छा नेतृत्व करता, बच्चों को अच्छी डायरेक्शन में देगा, अच्छी दिशा में। लिखो आगे, आगे लिखो, नेतृत्व द्वारा किसी प्रशासनिक ढांचे को विकसित किया जा सकता है, विकसित, नेतृत्व द्वारा किसी प्रशासनिक ढांचे को विकसित किया जा सकता है तथा प्रशासनिक कार्यों को सफलतापूर्वक संपादित
संपादित किए जा सकते हैं, ऐसे लिखो, संपादित किए जा सकते हैं, संपादित किए जा सकते हैं। देखो नेतृत्व क्या करेगा, कोई भी प्रशासनिक ढांचा, जैसे एजुकेशन फील्ड है, एजुकेशन फील्ड अपने शिक्षा के क्षेत्र की बात करते हैं, तो एक प्रशासनिक ढांचे में आपने देखा होगा प्रधानाध्यापक, अध्यापक, जैसे कक्ष में कक्षाध्यापक, प्रधानाध्यापक, फिर पीईओ होता है, फिर बीओ होता है, फिर डीओ होता है, ठीक है। इस प्रकार से पूरा एक चेन सिस्टम चलता है। तो जिला शिक्षा अधिकारी तक वहाँ का जो सिस्टम होता है, वहाँ से एक विद्यालय के कक्षा का कक्षाध्यापक, तो वो क्या है, प्रशासनिक ढांचा है। तो नेतृत्व क्या होगा, वहाँ से नेतृत्व होगा, वह नेतृत्वशील जो व्यक्ति है कौन, डीओ, जो जिला शिक्षा अधिकारी, जैसे यहाँ का जिला शिक्षा अधिकारी जिला कलेक्टर बोलते हैं, ठीक है, जिला कलेक्टर तो नहीं, जिला शिक्षा अधिकारी जो यहाँ पर अपने जिला का जो शिक्षा का मूल अधिकारी है। अब देखो डीओ बोलते हैं उसको, जिला शिक्षा अधिकारी। अब डीओ है ना, डीओ बोला जाता है ना, जिला शिक्षा अधिकारी। तो देखो डीओ जो रहता है, अब डीओ के द्वारा अपने जिले के प्रत्येक स्कूल में जैसे किसी प्रोग्राम को संचालित करना है, कोई भी चीज कार्य करवाना है, कोई भी संपादित करवाना है, कोई किसी भी प्रतियोगिता या नया नवाचार करना है, तो वो क्या करेगा, वहां से पहले डीओ किसको भेजेगा, ब्लॉक में भेजेगा ना। ब्लॉक, जिस ब्लॉक में आपका विद्यालय है, जैसे आपका विद्यालय किसी भी ब्लॉक में हो सकता है, तो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पास जाएगा। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी वहां से जो पंचायत स्तर के होते हैं, पीओ शायद ऐसे होता है, पंचायत समिति स्तर के, उनके पास भेजता है। फिर वहां से उनके पास जाता है विद्यालय प्रधानाध्यापक के पास। फिर प्रधानाध्यापक कक्ष में जाकर के अध्यापकों को पहले बताएगा, फिर कक्ष में जाकर के अध्यापकों के साथ या अध्यापकों के साथ मिलकर के फिर बच्चों को समझाएगा और उसके बारे में बताएगा, कोई भी प्रोग्राम होगा तो वहां से देखो एक प्रशासनिक ढांचे को मजबूती मिली, यानी जिस कार्य को संपादित करवाना था उसको अलग अलग डिवाइड करके वहां तक पहुंचाया गया। तो इससे क्या होगा, प्रशासनिक जो ढांचा होता है उसको मजबूती प्रदान होती है नेतृत्व के द्वारा। यानी अच्छा नेतृत्व जो होगा प्रशासनिक ढांचे को मजबूती प्रदान करेगा, कार्य को समन्वित कराएगा, कार्य को संचालित करवाएगा या संपादित करवाएगा। ठीक है, आगे लिखो तीसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट ना, हाँ दूसरा लिखो, नेतृत्वशील व्यक्ति अपने समूह के सदस्यों को अभिप्रेरित वो मार्गदर्शित करता है, अभिप्रेरित वो मार्गदर्शित करता है तथा कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है, अगला लिखो सफल नेतृत्व के द्वारा, हाँ अगला पॉइंट, सफल नेतृत्व के द्वारा कार्य की नीतियां क्या क्या होती है, नीतिगत जो निर्णय होते हैं, कार्य विधियों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो देखो सफल नेतृत्व के द्वारा कार्य नीतियों, जो कार्य करते हैं उसकी नीतियां क्या क्या नीतिगत निर्णय होंगे, कार्य का निर्धारण। आगे लिखो अगला, एक लास्ट है बस, हाँ इसके बाद तुम फ्री हो ना, बस एक लास्ट और लिख रहा हूँ, हाँ बस आगे लिखो, विद्यालय स्तर पर इंपॉर्टेंट है, देखो याद रखना इसको, विद्यालय
विद्यालय का नेता या नेतृत्वकर्ता, विद्यालय स्तर पर विद्यालय का नेता या नेतृत्वकर्ता प्रधानाध्यापक होता है, प्रधानाध्यापक होता है तथा कक्ष का नेता कक्ष का नेता कक्षा अध्यापक होता है। होता है। इस प्रकार विद्यालय संबंधित कार्यों, इस प्रकार विद्यालय संबंधित कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए बालकों के साथ अध्यापकों को मिलकर कार्य किए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। इसमें एक चीज याद रखना, विद्यालय का नेता कौन होता है? प्रधानाध्यापक। ठीक है, एक और लिखो, एक लास्ट है ना, लिखो। सफल व प्रभावशाली नेतृत्व आदर्श गुणों की स्थापना करता है। तथा नेतृत्वकर्ता के साथ अनुयायियों को या कार्यकर्ताओं तथा नेतृत्वकर्ता के साथ अनुयायियों को जोड़ता है। ये पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं सारे। नेतृत्व के कार्य भी अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब इसके नीचे एरो लगा करके एक लाइन छोड़ करके सिर्फ 2 लाइन और लिखनी है ना, एक लाइन छोड़ करके 2 लाइन और लिखनी है। लिख लो बस, लास्ट है ना, जिसमें समय हो गया अपना। देखो, इस प्रकार नेतृत्व तभी प्रभावशाली होता है। इस प्रकार नेतृत्व तभी प्रभावशाली होता है जब नेतृत्वकर्ता द्वारा प्रजातांत्रिक रूप से अपने अपने कार्य क्षेत्रों में नेतृत्व किया जाता है। यानी वो तभी प्रभावशाली होगा। अब समझना, देखो इधर ये कंप्लीट हो चुका है अपने, है ना। अब देखो विद्यालय से संबंधित क्वेश्चन आएंगे अपने, ध्यान रखना। अपने बीएसटीसी में ज़्यादातर वो आपको विद्यालय का नेता होने के लिए कैसा होना चाहिए, नेता में क्या नहीं होना चाहिए, ऐसे नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार 7 क्वेश्चन आए थे। कितने क्वेश्चन आए थे? 7 बढ़िया क्वेश्चन आए थे। 7 ही सही हुए होंगे लगभग बच्चों के, बढ़िया क्वेश्चन थे। इस बार भी चाहे 5 आए चाहे 7 आए, लेकिन अपन को ये ध्यान रखना है अपन सारे क्वेश्चन सही करें बस। हाँ,
5 में से 5 या 7 में से 7, ऐसा नहीं कि 5 ही करूँगा, 8 होगा तो भी 5 ही करूँगा, पूरे करने हैं, ठीक है, जितने आएंगे उतने, ठीक है। हाँ, इसलिए मस्त रहो और बढ़िया अच्छे से पढ़ाई करो, जितना टाइम बचा है उसको बढ़िया अच्छे से पढ़ते रहो। ध्यान रखना, एक तो संप्रेषण, सामाजिक परिपक्वता, नेतृत्व और सृजनात्मकता, इनमें से आ जाता है आधा पेपर, ठीक है। संप्रेषण, सामाजिक परिपक्वता, संप्रेषण और नेतृत्व, आधा पेपर तो इन्हीं में से बनता है। लगभग 30 क्वेश्चन तो यहीं से आ जाते हैं, 25 से 30 क्वेश्चन, क्योंकि 5-7 क्वेश्चन आपस में जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। और ऐसा भी नहीं, क्वेश्चन सामाजिक परिपक्वता को नेतृत्व के साथ जोड़ के भी पूछ सकता है, कैसे भी कर सकता है। आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शनों को भी वह थोड़ा इस प्रकार से देता है, जैसे ये होगा, ये हो सकता है ना, मन ललचा जाता है गलत वाले की तरफ अपना मन ही हो जाता है कि ये होगा। लेकिन ध्यान रखना, अपनी समझ को इतना बेटर रखना है, इतना बढ़िया समझ लेना है कि अपने बस क्वेश्चन गलत ही नहीं होने से, ठीक है। हाँ, आया जब से ऐसे बेटा यार।